चलिए, तो वो जो 3 स्टेप मैंने बताए थे, पहला स्टेप मैंने बताया था पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। दूसरा स्टेप बताया था भाग की जगह गुणा का निशान लगा दो, चिन्ह लगा दो। और तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि व्युत्क्रम कर दो दूसरी संख्या का। ठीक है, दूसरी संख्या का क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। तो एक क्वेश्चन करते हैं उसी से रिलेटेड। 16 को भाग करना है 2/7 से। गुड इवनिंग सभी बच्चों को जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परिमेय संख्याओं को कैसे हम भाग करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और बताइए क्या आंसर आएगा। ओके, अर्पित का आंसर आ चुका है, बाकी लोग बताइए। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। यस, 56। ओके, वेरी गुड। 56 आंसर आ रहा है अर्पित का, मनीषा का। यस, इजी है। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग, गुड इवनिंग सुनैना। दिलावर सिंह नाम से हैं, 56 आंसर आया है। सुनैना का भी आंसर 56 यानी 56 आया है। रविता का भी 56 आंसर आया है, वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग जल्दी बताइए। पिछली क्लास में मैंने, हेलो मुस्कान, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में मैंने 3 स्टेप में ये क्वेश्चंस आपको करने सिखाए थे। जल्दी से करिए। हाँ जी, हमारे पे स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? नो सर। अच्छा तान्या, आपके स्क्रीन, आपके फोन पर स्क्रीन नहीं आ रही। तान्या आप एक काम करो, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। आप कॉल को कट करो और ऐसी जगह ढूंढ लो जहां पर एकदम नेटवर्क तूफान की तरह आ रहे हैं। ठीक है, वहां आप जाकर बैठो और क्लास को ज्वाइन करो, स्क्रीन आ जाएगी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और बाकी मेरे फोन पे भी स्क्रीन ठीक आ रही है, बाकी लोगों का भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप एक अच्छी सी जगह, हाँ छत पर बैठ जाओ। वेरी गुड, छत बहुत अच्छी जगह है, खुले में बैठो वहां पर। मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या सभी को? नहीं यार, आवाज तो ठीक आ रही है। आवाज तो ठीक आ रही है। रविता, आपके लिए भी यही बात, अच्छी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक ऐसी जगह बैठो जहां नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं, है ना? हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें 3 स्टेप। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 16 को भाग करना है 2/7 से। ठीक है, 16 को भाग करना है 2/7 से। तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, ये संख्या पहले लिखी है तो मैं इसको बोलूंगा पहली संख्या। ये संख्या पहले लिखी है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पहली संख्या। ये दूसरे नंबर पर लिखी है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दूसरी संख्या। ठीक है, अब इसका रीजन ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर इसको पहली क्यों बोला, इसको दूसरी क्यों बोला? मैंने पहली इसको इसलिए बोला क्योंकि ये पहले लिखी है। इसको दूसरी इसलिए बोला क्योंकि ये बाद में लिखी है। ठीक है, अब स्टेप 1, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे या जिनको डाउट था वो दोबारा देख लें। स्टेप 1 आपको क्या करना है, जो पहली संख्या है, पहली संख्या जैसी है वैसे ही लिख दो, वैसे ही लिख दो। तो मैं क्या करूंगा, पहली संख्या जैसी है वैसे की वैसी मैंने लिख दी। यानी पहली संख्या 16 है तो मैंने 16 को 16 लिख दिया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट, जल्दी बताइए। कुछ नहीं किया अभी तक मैंने, सिर्फ 16 को 16 लिख दिया, है ना? जो वो है वो उसको लिख दिया। स्टेप 2, भाग की जगह, भाग की जगह गुणा लगा दो। ठीक है, जो ये भाग का निशान है, डिवाइड का चिन्ह है, इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, गुणा लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, गुणा लगा दूंगा। तो मैंने भाग की जगह यहां पर क्या लगा दिया है, गुणा लगा दिया। यहां तक कोई डाउट? जल्दी बताओ, सभी को समझ आ गया यहां तक? जल्दी बताइए सभी लोग, सभी को यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, वाई टाइप करके दिखा दो सभी लोग। अगर सभी को समझ आ गया है तो वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तीसरा स्टेप क्या कहता है? तीसरा स्टेप ये कहता है कि दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम से मतलब है इसको क्या बना दो? टाइगर श्रॉफ बना दो। टाइगर श्रॉफ को जानते हो सभी लोग? जानते हो ना? मूवीज है उसकी कुछ, जैसे बागी है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, और बहुत सारी मूवीज हैं। तो वो क्या करता है हर मूवी में? पलटी मारता रहता है, यहां से वहां, यहां से वहां। तो ये जो व्युत्क्रम है ये भी यही करता है। ये भी क्या मारता रहता है? पलटी मारता रहता है। हाँ, हीरोपंती। ये भी क्या करता है? पलटी मारता रहता है। पलटी कैसे मारता है? ये बन जाता है टाइगर श्रॉफ। जो दूसरी संख्या है वो क्या बन जाती है? टाइगर श्रॉफ। मतलब पलट जाती है। पलट जाती है। पलटने का मतलब ये है कि जो नीचे है वो ऊपर, जो 7 नीचे था वो ऊपर गया, और जो 2 ऊपर था वो नीचे आया। यानी ये बन गया 7/2, ये बन गया टाइगर श्रॉफ। है ना? मैं ऐसे याद रखता हूं, व्युत्क्रम एक टाइगर श्रॉफ है। टाइगर श्रॉफ का दूसरा नाम है व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल, क्योंकि उसका काम भी वही है जो व्युत्क्रम का काम। ठीक है? तो दूसरी संख्या का क्या कर देना है हमें? व्युत्क्रम कर देना है। तो 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा? पलट दूंगा। जो नीचे है वो ऊपर गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया। यानी 7 ऊपर, 7 ऊपर/2 नीचे। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? जल्दी बताओ। सिर्फ 3 काम मैंने किए। पहला काम, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। दूसरा काम, भाग की जगह गुणा लगा दो। तीसरा काम, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम से मतलब है टाइगर श्रॉफ उसको बना दो। जो नीचे है वो ऊपर भेज दो, जो ऊपर है वो नीचे भेज दो। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन अब आसान सा हो गया है। यानी अब ये बन गया है 16 × 7/2। ठीक है? 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16/1। अब तो इसको कर लोगे, ये तो वही गुणा वाला क्वेश्चन बन गया। ये 16 और 2 किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में। तो 2 एकम 2, 2 × 8 = 16। तो ये क्या बन गया? 8/1 गुणा 7/1। 8 सत्ते कितना हुआ? 56/1, यानी 56। ये हमारा क्या होगा? आंसर। अच्छा, ये सबको पता है ना, ऊपर से नीचे मैं किसी भी संख्या को काट सकता हूं अगर गुणा कर रहा हूं। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में कोई भी काट सकता हूं अगर गुणा कर रहा हूं तो। ये तो मैंने पिछली क्लास में, मतलब इसकी मैंने खीर बनाई थी, उसमें चीनी डाली थी भर के, और फिर आपको पिलाई थी ये वाली चीज। है ना? इसकी मैंने खीर बनाई थी, उसमें चीनी डाली थी और फिर पिलाई थी ये चीज मैंने, कि ऊपर और नीचे वाली संख्या अगर कट रही है तो काट दो। हमेशा ऊपर से नीचे वाली संख्या को काटना है। जैसे 2 और 16, 16 ऊपर है, 2 नीचे है, और दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो काट दो। ठीक है? बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अगले, मतलब क्वेश्चन की तरफ। पकी नहीं थी, ठीक है, अब पक गई होगी दीपांशु। अब तो पक गई। अगर अभी भी नहीं पकी है तो मैं दोबारा पका देता हूँ। बताओ। हाँ जी दीपांशु, समझ आ गया? आगे बढ़े? अच्छा, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करके दिखा दो जल्दी से। जल्दी से वाई टाइप करके दिखा दो। सुना है ना? आपको समझ नहीं आया क्या? आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, 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 चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। है ना? 16 को ऐसा का ऐसा ही रखा, भाग की जगह गुणा लगाया, और 2/7 को पलट दिया, यानी 7/2 बन गया, और 2 × 8 = 16 और 8 सत्ते 56। ठीक है? इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। 15 को भाग करना है 3/4 से। ऐसा ही क्वेश्चन है ये तो भाई, इसको तो सभी लोग कर लोगे आराम से। 15 को भाग करना है 3/4 से, करिए।
वेरी गुड अर्पित, आप तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट हो रहे हो। वेरी गुड मुस्कान। दीपांशु वेरी गुड, रविता वेरी गुड। नहीं नहीं अर्पित, ठीक है। ओके, दिलावर सिंह नाम से है, वेरी गुड। मनीषा वेरी गुड। अच्छा, एक बार आप क्या करो, सभी लोग अपना अपना नाम लिख दो, क्योंकि जब मैं पोल का आपको रिजल्ट दूंगा उसमें आपके नाम भी मुझे लिखने होते हैं। तो कुछ बच्चों के नाम मुझे पता है, कुछ के नहीं पता, फिर भी आप सभी लोग लिख दो। सभी लोग क्या आप नाम लिख दो। अरे नहीं अर्पित नहीं, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। ओके ओके, है ना, सभी लोग लिख देना अपना अपना नाम, जल्दी से लिख दो। ओके, खुशी ओके, दिवांशु ओके। अच्छा, आज कौन है न्यू स्टूडेंट? आज कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार क्लास में आया? कौन है? क्रिश, आप तो यार पुराने स्टूडेंट हो, ऐसी ऐसे मत करो। मैं मुझे अच्छे तरह से पता है, सब पुराने हैं ना। अच्छा, करण कसाना, करण कसाना नाम से जो स्टूडेंट हैं वो आज पहली बार क्लास में आए हैं, तो वेलकम करण। सभी लोग जल्दी से एक बार वेलकम कर दो इनका क्लास में। अगर आज वो पहली बार आए हैं, करण कसाना वेलकम। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी और आप रेगुलर क्लास में आया करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से वेलकम कर दो करण का। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। 15 को भाग करना है 3/4 से। ठीक है, 15 को भाग करना है 3/4 से। ओके प्रदीप, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 3 स्टेप बताए। सबसे पहला स्टेप, ये मेरी पहली संख्या है और ये मेरी दूसरी संख्या है। तो मैंने पहला स्टेप आपको लिखवाया था कि जो पहली संख्या जैसी है वैसी रखनी है, यानी 15 जैसा है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, फिर भाग की जगह गुणा लगा दो और 3/4 को पलट दो, व्युत्क्रम कर दो, इसका टाइगर श्रॉफ बना दो, यानी 4 को ऊपर भेज दो, 3 को नीचे ले आओ, यानी ये बन गया 4/3। और 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 15/1। तो फिर से वही वाली बात कि ऊपर से नीचे कोई भी संख्या कट सकती है अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो, और अगर वो कट रही है तो उसको काट दो। ठीक है, तो 3 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये बन गया है 5/1 गुणा 4/1। 5 की गुणा 4 में करोगे तो 20/1 की गुणा 1 में करोगे तो 1, तो हमारा आंसर क्या आया? 20। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 20 आया। सबको समझ में? सभी को समझ में आया? आंसर क्या होगा हमारा? 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो, ये एक और क्वेश्चन है, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। -35 को भाग करना है 7/4 से। ये भी आसान है, करिए। -35 को भाग करना है 7/4 से। यस, करिए। ओके, यस, -35 को भाग करना है 7/4 से। -20 -20 -20 20 -20 -20। अच्छा, 20 आंसर। रविता, आप एक बार चिन्ह चेक कर लो, अपना साइन जो है माइनस का आएगा उस पे, -30। अच्छा, ईशांत आप भी अपनी कैलकुलेशन चेक करो। सुनैना आप भी -20 माइनस। सर गलती कर लीजिए यार। ओके ओके, ठीक है कोई बात नहीं। -20, यस -20। -20 इसका सही आंसर होगा, वेरी गुड। तो पहली संख्या जैसी है वैसी रखो, भाग की जगह गुणा लगा दो और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम यानी इसको पलट दो, यानी ये होगा 4/7। जो नीचे है वो ऊपर गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया, यानी 4/7 हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं 35 और 7 किसके पहाड़े में आते हैं? 7 के पहाड़े में। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये क्या बन गया? -5 गुणा 4। और 5 की गुणा 4 में करोगे तो 20 आएगा, माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? -20। सभी को समझ में आ गया है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, फिर मैं पोल में क्वेश्चंस कराता हूं। करें पोल में क्वेश्चंस?
पक्का? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक। सर पिछला रिजल्ट बता दो पोल का। लो, आपने कहा और मैंने बता दिया। देखो तो जी, ये देख सकते हैं आप, खुशबू, मुस्कान, अर्पित, इन सबके नाम मैं ले लेता हूं। खुशबू, मुस्कान, अर्पित, मनीषा, काजल, साहिल, आर्यन एंड उमेश। इसके बाद समीर, दीपांशु और ईशांत। इन सबके सभी आंसर्स एकदम ठीक थे। वेरी गुड। तानिया, तानिया का ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 3 में से 2 सही थे। गुड। नविता, वेरी गुड। सुनीता, सुनीता नाम से स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। पायल महावर और मुकेश और कोमल, लविश और सौरभ। इनका एक एक या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, कोई बात नहीं, आपके लिए भी वेरी गुड। ठीक है। लेकिन अच्छा, एक चीज और, आपको एक नई चीज देखने को मिली होगी, उपस्थिति समय, कि कौन बच्चा कितनी देर क्लास में रहा। तो ये भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे तानिया 58 मिनट थी क्लास में, है ना। खुशबू 45 मिनट, मुस्कान 1 घंटा 11 मिनट, अर्पित 40 मिनट तक क्लास में थे, मनीषा 1 घंटे 12 मिनट तक। तो ये आप सब लोग अपना टाइम देख सकते हैं। काजल, साहिल, सब लोग 1 घंटा 22 मिनट तक नविता क्लास में थी और 1 घंटा 21 मिनट तक दीपांशु क्लास में थे। तो आप सब लोग अपना टाइम देख सकते हैं कि कितना देर आपने क्लास अटेंड की, और उन्हीं बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा है। जो ज्यादा देर क्लास में रहे हैं ना, उन सबका रिजल्ट भी आप देख लो, सभी क्वेश्चन उनके ठीक है। अब देखो, जैसे ये विक्की लोट नाम से स्टूडेंट है, ये सिर्फ 6 सेकंड क्लास में, सिर्फ 6 सेकंड, मतलब ज्वाइन की और लेफ्ट कर दी। तो एक भी क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियस है नहीं दिया होगा। अच्छा, इनका भी नहीं था, 19 मिनट थे बस क्लास में। खुशी, इनका भी एक भी आंसर नहीं आया था। सुनैना, आप 1 घंटा क्लास में थी लेकिन आपने आंसर नहीं किया, तो आज आप करें आंसर। ठीक है। तो ये है रिजल्ट आप सब लोगों का, जो मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था। तो आप लोगों को पोल में आंसर करना है, सभी लोगों को। ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 85 को भाग करना है 17/16 से, और पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो आप लोग, तब तक इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। मैं पोल भेज रहा हूं। अब जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता, वो मैं अभी बता रहा हूं कैसे आंसर करना है। इस बार तो कुछ और है। आपके पास कट रही है, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। देखो, पोल में कैसे आंसर करना है, जो बच्चे पोल में आंसर करना नहीं जानते, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहला काम, आपको 3 डॉट दिख रही होंगी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, उन पर क्लिक करना है। ठीक है। वही वाली डॉट जो आप चैट के लिए क्लिक करते हो। ठीक है। वो 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज सबसे लास्ट में आपको मिलेगा ऑप्शन एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद आपको लिखा दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव। क्या लिखा दिखेगा? पोल्स 1 एक्टिव। उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। जो भी आपका आंसर आए, ए बी सी डी में से सेलेक्ट करो और उसको वोट कर दो। वोट का ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे की तरफ जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से पोल में आंसर करना है। अगर किसी को अभी भी डाउट है पोल में कैसे आंसर करना होता है, प्लीज पूछ लो। सभी को करना है आंसर, लेकिन पोल में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करना है, आप पूछ सकते हैं। यस, करिए। वेरी गुड। 8 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर एकदम सही है अभी तक तो। बाकी लोग वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। बाकी लोग वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सभी लोग आंसर करें। इस क्वेश्चन का आसान सा सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल अभी अभी हमने किए हैं, है ना। अभी अभी किए हैं हमने 3 सवाल ऐसे। करिए। सर, हाँ जी। सर रिपीट करना आ नहीं रहा हमारी स्क्रीन पे। क्या नहीं आ रहा है स्क्रीन पे? क्वेश्चन नहीं आ रहा?
कुछ भी नहीं आ रहा सर। अब आपके या तो देखो आपका ऐप जो है वो अपडेट नहीं है, या फिर हो सकता है नेटवर्क ना आ रहे हो। तो आप छत पे चले जाओ। तानिया एक काम करो, छत पे छत चले पे ही जाओ। है, छत पे ही है सर हम। तब भी नेटवर्क नहीं आ रहे? नो सर। इंटरनेट खत्म तो नहीं कर दिया आपने पूरे दिन फोन चला के? नो सर, हम फोन चलाते ही नहीं है। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, आ जाएगा। ज्वाइन करके देख लो दोबारा से। कुछ भी नहीं आ रहा सर, दोबारा से कर रही है 2-3 एक बार। बार और कर लो, एक बार और करो। ओके काट के सर। कॉल एक बार और करके दे। हाँ जी, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जो 3 लोग बच गए हैं, आपके पास 30 सेकंड है। हाँ जी, यस, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। जो 3 लोग बच गए हैं, आपके पास लास्ट 30 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। तो एक दो बच्चों का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था। तो 85 को भाग करना है 17/16 से। तो मैंने आपको बताया था, पहली संख्या, पहली संख्या क्या है? 85। जैसी है उसको वैसे ही लिख दो, उसको छेड़ना ही नहीं है हमें। वो जैसी है वैसी लिख दो। भाग की जगह गुणा लगा दो, और दूसरी संख्या का टाइगर श्रॉफ बना दो। यानी जो नीचे है वो ऊपर, यानी व्युत्क्रम कर दो। जो ऊपर है वो नीचे, यानी 16/17। ठीक है। अब 85 को मैं 85/1 लिख सकता हूं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, 17 और 85 किसके पहाड़े में आते हैं? 17 के पहाड़े में। तो 17 एकम 17, 17×5 85। तो ये क्या बच गया? 5×16। और 5×16 कितने होते हैं? 80। आंसर क्या आया? 80, ऑप्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट 95% लोगों का आंसर सही था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें। सभी को समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8/9 को भाग करना है 64/81 से। इसमें भी आपको वही काम करना है। आप कभी इसमें कुछ अलग करने की कोशिश करो। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने देना है, भाग की जगह गुणा, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, करिए। मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दो। तब तक अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। यस, करिए। हम्म। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। 8/9 को भाग करना है 64/81 से। अनमोल, गुड इवनिंग। काफी लेट आपने क्लास ज्वाइन की है, और आप क्लास रेगुलर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अनमोल। तो आप प्लीज क्लास रेगुलर ज्वाइन करें, है ना, जब भी आपकी क्लास होती है।
यस, पोल में आंसर अगर किसी को करना नहीं आता तो प्लीज बता देना मुझे। दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करो, जहां पर आप चैट के लिए क्लिक करते हो वहीं पर। उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको लिखा दिखेगा 1 पोल एक्टिव, ठीक है, उस पर क्लिक करो। उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे ABCD, जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर क्लिक करो और फिर उसको वोट कर दो। ठीक है, ये काम आपको करने हैं, करिए। वेरी गुड। अभी भी 6 लोगों का आंसर आना बाकी है। 6 लोगों का आंसर आना अभी भी बाकी है। हम्म, 3 लोग और बचे हैं। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। 17 लोगों का आंसर आया था, 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया, और 17 में से 16 का ठीक था, एक स्टूडेंट का गलत था। तो देखो वही काम, पहली संख्या जैसी है वैसी रखी, भाग की जगह गुणा, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, यानी जो नीचे है वो ऊपर, यानी 81 ऊपर, जो ऊपर है यानी 64 वो नीचे। इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो 9 और 81 9 के पहाड़े में आते हैं, तो 9 एकम 9, 9 ने 81, और 8 और 64 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। तो ये क्या बन गया, क्या बच गया, 9/8, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, -19/27 को भाग करना है 57/81 से। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। किसी का माइक ऑन है? उमेश मैंने भी कुमार, तो करा है। प्लीज अपना माइक आप बंद रखें। यस, चलिए। पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करो। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, करिए। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें आंसर। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, क्या आंसर होगा इसका पोल में? 3 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग? हाँ जी। हम्म, अच्छा, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसमें काफी गलतियां आ रही है। 6 में से 3 का सही है, 3 का गलत है, तो थोड़ा ध्यान से करिए। वही काम करना है जो अभी तक करते हुए आए हैं, कुछ अलग नहीं करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, करिए। हम्म,
9 लोगों का आंसर आ चुका है, 6 का सही है, 3 का गलत है। बाकी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से करें, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। 11 लोगों का आंसर आ चुका है, 12 लोगों का आंसर आ चुका है। चौदह लोगों का आंसर आ चुका है, 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं। इस बार काफी लोगों ने गलत आंसर किया है, लेकिन इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं था। ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम पिछले जैसे पिछले क्वेश्चन थे, उसमें सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें गड़बड़ा गया है। कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ गलती हुई है, आप लोग देखिएगा उसको। वेरी गुड, 17 में से 9 का सही है, 8 का गलत है। 3 लोग बचे हुए हैं, जो 3 लोग बच गए हैं जल्दी आंसर कीजिए। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, इस बार काफी लोगों ने गलत कर दिया भाई। तो सी 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 सी, यार चैट बॉक्स में सब सी बोल रहे हो, लेकिन आंसर तो ए और ए ज्यादा दिया लोगों ने। ए गलत आंसर है, सी है सही इसका आंसर। कैसे देखो, -19/27 को -19/27 लिखो, भाग की जगह गुणा, इसको पलटना है। जो 81 नीचे है वो ऊपर गया, और जो 57 ऊपर था वो नीचे आया। अब आप ये देखो कि 19 और 57 19 के पहाड़े में आते हैं, तो 19 एकम 19, 19 किया 57। इसी तरीके से 27 और 81 27 के पहाड़े में आते हैं, 3 से काट लो पहले। अगर आप सीधा 27 से नहीं काटना चाहते तो 27 और 81 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में। 3 नम 27, और 81 को जब आप करोगे तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 बार कटेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बचा -1/9 गुणा 27/3। अब इसमें क्या करना है, 9 और 27 9 के पहाड़े में आते हैं, 9 और 27 9 के पहाड़े में आते हैं, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो यहां से क्या बचा, -1 की गुणा 3 में करोगे तो -3, 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, जब 3 को 3 से भाग देते हैं तो क्या आता है ना, ये 3 और 3 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये बचा -1/1 या -1। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी -1। गलती समझ में आई सभी को अपनी? जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, सभी को अपनी मिस्टेक समझ में आ गई है, कहाँ आपने मिस्टेक की? पक्का? ओके, वेरी गुड मुस्कान, अगर आपका ठीक था तो वेरी गुड अर्पित। जिनका गलत हो गया था उनको अपनी गलती समझ में आ गई है तो यस टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके मनीषा, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा, -1। ओके सौरभ, गुड। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना। देखो, मैं आपसे ये कहूंगा इस टॉपिक के शुरू होने से पहले कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस आपको ध्यान से, बस अपना ध्यान यही रखना है, ये नहीं सोचना है कि आज क्या सब्जी बनी होगी घर में, है ना, या ये भी नहीं सोचना है कि कल स्कूल में मैं जाकर क्या करूंगा, या ये भी नहीं सोचना है कि क्लास खत्म होने के बाद मैं टीवी में क्या देखूंगा, या आज गेम कौन सा खेलूंगा। सब कुछ भूल जाओ, बस आधा घंटे के लिए, बस जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आपको सुनना है। आधा घंटा भी नहीं, और 20 मिनट, बस 20 मिनट। ठीक है, बस 20 मिनट के लिए। चलिए, हाँ 24 मिनट रह गए तो 20 मिनट आप सुन लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको ये तो पता ही है कि संख्या रेखा पर जीरो के राइट हैंड साइड में, यानी जीरो के दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर कौन सी संख्याएं आती है, धनात्मक संख्याएं आती है। यार ये तानिया, जीरो के दाईं ओर कौन सी संख्याएं आती है,
धनात्मक संख्याएं आती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है तान्या, अगर आप क्लास में है तो प्लीज फोन मत करिए, मैं भी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, बीच में आपका फोन उठाकर आपसे बात तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी क्लास चलती है। अगर आप क्लास में हैं तान्या तो प्लीज फोन मत कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं बता रहा था कि जीरो के दाईं ओर कौन सी संख्याएं आती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याएं आती है, और जीरो के बाईं ओर कौन सी संख्याएं आती है, ऋणात्मक संख्याएं आती है ना। ये मैंने आपको बताया पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जब हम संख्या रेखा बनाते हैं बीच में जीरो आती है, जीरो के इस तरफ हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं, और जीरो के बाईं ओर इस तरफ हम कौन सी संख्याएं लिखते हैं, ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं। ये सबको क्लियर है, ये सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? दाया का मतलब होता है राइट हैंड साइड, बाया का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, है ना। अगर इसमें कंफ्यूजन हो किसी को तो वो भी आप एक बार लिख लो, दाया मतलब राइट, बाया मतलब लेफ्ट। ठीक है, वही चीज होती है परिमेय संख्याओं के साथ। तो जो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, जो प्लस वाली परिमेय संख्याएं हैं, वो जीरो के किस तरफ आएंगी, दाईं ओर आएंगी, जीरो के दाईं ओर आएंगी। जैसे 4/5 या 5/4 या 7/3, ये सब कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक है, परिमेय संख्याएं हैं, तो ये जीरो के दाईं ओर आती है। और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं जीरो के बाईं ओर, जैसे -4/5 या -5/4 या -2/3, ये सब क्या है, बाईं ओर आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। धनात्मक संख्याएं दाईं ओर राइट हैंड साइड, ऋणात्मक संख्याएं बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि -6/5 संख्या रेखा पर जीरो के किस ओर आएगा, जीरो के किस ओर आएगा, और मैं दो ऑप्शन आपको दे रहा हूं, चैट में बताइएगा किस ओर आएगा। ठीक है, ए दाईं ओर या बी बाईं ओर, बताइए। बी, वेरी गुड, बाईं ओर, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट साइड आएगा यानी बाईं ओर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। क्यों आएगा, क्योंकि ये कैसी संख्या है, ये एक ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाली संख्याएं हैं, और माइनस वाली संख्याएं जीरो के बाईं ओर आती है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुई ये चीज। तो अगर मैं संख्या रेखा यहां पर बनाऊंगा और बीच में जीरो लिखूंगा, तो इधर कौन सी संख्याएं आएंगी, धनात्मक, या सीधा लिख देता हूं प्लस वाली, और इधर कौन सी संख्याएं आएंगी, माइनस वाली। ठीक है, ये किस ओर है, दाईं ओर, और ये किस ओर है, बाईं ओर। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है, अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ, अब आते हैं अपने सवालों की तरफ। जैसे 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखो भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, और हो सके तो नोट डाउन भी करते रहना। 1/2, जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले कि उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि ये पहचान लो अंश क्या है इसका और हर क्या है। उसका अंश क्या है और हर क्या है। ठीक है, अंश क्या है इसमें, 1, और हर क्या है इसमें, 2। ये मैंने लिख लिया साइड में। इसका अंश क्या है, 1, हर क्या है, 2। ठीक है, अंश हर से छोटा है, सभी लोग मुझे बताओ, इसमें जो अंश है वो हर से छोटा है, सभी लोग, क्या अंश जो है वो हर से छोटा है या नहीं, है ना। यस यस यस, वेरी गुड। जो मैं बोल रहा हूं एक एक चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो भी संख्या दिया उसका अंश और हर देख लो, अंश हर से छोटा है तो हमेशा याद रखना, जब जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या रेखा पर
संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। ये लाइन याद रखना, रीजन भी बताऊंगा क्यों 0 और 1 के बीच में आती है। पहले आप सुन लो कि जब भी किसी संख्या का अंश हर से छोटा होगा, जब भी किसी परिमेय संख्या का अंश हर से छोटा होगा तो वो संख्या रेखा पर किसके बीच में आएगी? 0 और 1 के बीच में आएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाऊं और यहाँ 0 लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ -1 लिख दूं, यहाँ -2 लिख दूं, तो ये जो 1/2 है ये किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। क्यों? मतलब यहाँ कहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। तो अगर किसी संख्या का अंश हर से छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में आती है। ये चीज अब समझते हैं कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 1/2 ले लो, या 4/5 ले लो, या 6/7 ले लो, इन सब में अंश हर से छोटा है? ये बताओ, इन सब संख्याओं में अंश हर से छोटा है या नहीं? 1/2, 4/5 या 6/7, सभी में, है ना? तो ये सब 0 और 1 के बीच में आती है। क्यों आती है? इसका रीजन ये है कि 1/2 का मतलब क्या है कि आप 1 को 2 से भाग करोगे। इसी तरीके से 4/5 का मतलब क्या है? आप 4 को 5 से भाग करोगे। इसी तरीके से 6/7 का मतलब क्या है कि आप 6 को 7 से भाग करोगे। जब आप 1 को 2 से भाग करोगे तो ये तो भाग होगा नहीं, तो यहां मैं अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाया, यहां पर दशमलव आया और 2 पंजे 10 हुआ, तो ये आया 0.5 या 0.5। और आप ही बताओ ये 0.5 0 से बड़ा है या नहीं? ये 0.5 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 है और वो 0.5 है, नहीं 0.5 ज्यादा है, तो 0.5 0 से बड़ा है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर वो 0 से आगे आएगा और 1 से छोटा है ना? 1 से छोटा है ना, ये 0.5 1 से छोटा होता है। एक बड़ा होता है या आधा? 0.5 का मतलब आधा होता है ना, तो आधा जो है वो 1 से छोटा होता है ना, आधा 1 से छोटा होता है, तो वो कहाँ आएगा? वो 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा, है ना? 0 से तो आगे जाना है, 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा, तो वो कहाँ आएगा? कहीं 0 और 1 के बीच में आएगा ना, कहीं 0 और 1 के बीच में आएगा। ये बात आई समझ में? समझने की कोशिश करो। 1/2 को मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे मिला 0.5, और ये जो 0.5 है ये 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। 0 से तो ये ज्यादा है और 1 से ये कम है, इसीलिए ये कहीं 0 और 1 के बीच में आएगा। इसी तरीके से इसको देखो, ये 4 5 से भाग नहीं हो सकता, ये 4 5 से भाग नहीं हो सकता, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाऊंगा, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाया तो यहाँ पर दशमलव आया, और 5 अट्ठे कितना हुआ? 40। तो ये क्या आया? 0.8। 0.8। अब आप बताओ 0.8 0 से बड़ा है? 0.8 0 से तो बड़ा है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बताओ। अगर मैं ये संख्या रेखा बनाऊं, यहां पर 0 लिखूं, यहां पर 1 लिखूं, तो ये जो 0.8 है ये 0 से ज्यादा है, लेकिन ये 1 से छोटा है। ये 1 से छोटा है ना? 1 क्या होता है? 1 होता है 1.0 और ये है 0.8। तो मुझे ये बताओ 0.8 और 1.0 में से क्या बड़ा है? ये 0.8 है और ये 1.0 है। बताओ कौन सा बड़ा है इसमें से? ये 1 बड़ा है ना, ये तो 0 है ना, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ये पूरा 1 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये 1 बड़ा हुआ। ठीक है, तो 0.8 जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, इसीलिए ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। और सेम चीज इसी के लिए कि जब इसको आप भाग करोगे तो पहले यहां पर मैं अपनी तरफ से 0 लगाऊंगा, यहां पर दशमलव आया और 7 अट्ठे 56, यहाँ पर 4 बचा। अब आगे कुछ भी आता रहे, ये जो है 0.8 के आगे कुछ भी आता रहे, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इन सभी संख्याओं में अंश जो है वो हर से छोटा है। तो मैंने सीधा सीधा ये कह दिया, जब भी अंश हर से छोटा होता है तो जो संख्या है वो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। या तो आप इस चीज को ऐसे याद रख लो या आप भाग करके भी देख सकते हैं।
ये चीज सभी को समझ में आई है तो वाई टाइप कर दो, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, बताइए। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, जिनको समझ में नहीं आया वो एन टाइप कर दो। ओके, सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, जिनको समझ में नहीं आया है तो एन टाइप कर दो। लास्ट वाला देखो, मैंने यहां पर ये एक एग्जाम्पल लिए हैं रविता, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है 6/7। 6/7 का जो अंश है वो हर से छोटा है। जब आप इसको भाग करोगे, 6 को जब 7 से भाग करोगे तो यहाँ पर 0 लगाओगे अपनी तरफ से, तो यहाँ पर दशमलव आएगा, फिर ये 7 8 56 हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर अपनी तरफ से एक और 0 लगाओगे तो 7 पंजे 35 हुआ, है ना। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा, हमें मतलब ही नहीं आगे कुछ भी आए, हमें इससे आगे मतलब नहीं कुछ भी आए, लेकिन हमें इतना जरूर पता चल गया था कि ये जो है ना कुछ ऐसे आएगा 0.85 लगभग। अब ये जो 0.85 है ये 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आए। तो जितनी भी संख्याएं जिनका अंश हर से छोटा होता है वो 0 और 1 के बीच में आती है। क्यों आती है, इसका जो कारण है वो मैंने अभी अभी बता दिया है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद इसको संख्या रेखा पर करना शुरू करते हैं, बताओ यहां तक कोई डाउट? मुस्कान, आपका कुछ वाई नहीं दिखा मुझे, तो क्या आपको समझ नहीं आया ये? सभी को समझ आ गया है? ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये 1/2 जो है कहां आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो ठीक है, अब मैं संख्या रेखा बना रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक संख्या रेखा बनाई मैंने, ठीक है। बीच में 0 लिखा, इधर 1 लिखा, इधर 2 लिखा, इधर -1, इधर -2। अब इस 1/2 को मैं संख्या रेखा पर दर्शा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे दर्शाऊंगा, ध्यान से। क्या लिखा है ये 1/2, नीचे क्या लिखा है 2, नीचे क्या लिखा है 2। तो मैं 0 और 1 के बीच में जो भी जगह है, 0 और 1 के बीच में जो भी जगह है उसके 2 हिस्से कर दूंगा। अगर नीचे 3 लिखा होता तो 3 हिस्से करता, 4 लिखा होता तो 4 हिस्से करता, 5 लिखा होता तो 5 हिस्से करता। नीचे क्या लिखा है 2, तो मैं 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, तो मैं 0 और 1 के बीच में 2 बराबर बराबर हिस्से कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर बीच में एक लाइन खींची। अब देखो इसके 2 हिस्से हो गए, अगर मैं इसको ABC बोलूं तो इसके 2 हिस्से हो गए, एक तो हुआ AB, एक हिस्सा तो क्या है AB, ये वाला AB, और दूसरा हिस्सा है BC। यहां तक समझ में आया? 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना था, क्योंकि नीचे 2 लिखा है, 1/2 में नीचे जो नीचे लिखा हो उतने हिस्से मुझे 0 और 1 के बीच में कर देने। तो 1/2 में नीचे 2 लिखा है, तो मैंने 0 और 1 के बीच में 2 हिस्से कर दिए, और उन 2 हिस्सों को क्या नाम दिया, AB और BC। क्या नाम दिया, AB और BC, ठीक है। AB और BC इसलिए दिया जिससे हमें साफ साफ दिख सके वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं। एक है AB, ये वाला, दूसरे कलर में दिखाऊं अगर मैं, एक AB मतलब ये वाला, और एक BC मतलब ये वाला, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर नीचे 3 लिखा होता तो मैं 3 हिस्से करता, 4 लिखा होता तो 4 हिस्से करता, लेकिन बराबर बराबर स्केल से बराबर बराबर, ठीक है। अब मेरे पास 2 हिस्से आ गए 0 और 1 के बीच में, लेकिन मुझे चाहिए कितने, 50 लिख दिया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं है होगा अनीशा, 50 अगर लिख देंगे तो फिर मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर ग्राफ पेपर वगैरह यूज करना पड़ेगा। उसमें ना फिर आपको एक खाने को, ग्राफ पेपर में आपने अगर बनाया होगा, अगर ग्राफ पेपर में ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं, तो एक खाने को आप लिख दो 10 मात्रा, है ना, एक खाने को 10 मात्रा लिख दो, उसमें फिर 5 खाने ले लो, तो 10 पंजे कितना हो गया, 50। हालांकि इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया।
अगर नीचे 50 होगा तो ग्राफ पेपर आपको यूज करना पड़ेगा, उसमें एक खाने को मान लो 10 मात्रक के बराबर और 5 खाने उसमें ले लो, ठीक है, उसके फिर 5 हिस्से कर। हाँ, तो 2 था नीचे तो मैंने 2 हिस्से कर दिए। ओके, अब 2 में से चाहिए कितने? 2 में से चाहिए कितने? 1। 1/2 का क्या मतलब है? 2 में से 1। 1/2 का क्या मतलब है? 2 में से 1, मतलब 2 में से 1 हिस्सा ले लो। 2 में से पहले वाला हिस्सा ले लो। पहले वाला हिस्सा क्या था? ए बी, तो ए बी को ले लो, मतलब इस ए बी को ले लो। ये ए बी कहां पर खत्म है? ये ए बी कहां पर खत्म है? इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। ये जो बी पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैं बोलूंगा 1/2। आया मजा? आया मजा क्वेश्चन में? बताओ। अगर ध्यान से सुना है तो पक्का इंटरेस्टिंग लगा होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग है अगर ध्यान से सुनोगे तो। लेकिन अगर कुछ और माइंड में रहा कि गेम कौन सा खेलना है तो थोड़ा फिर, क्योंकि बीच में अगर एक भी चीज मिस हो गई तो सारा मिस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दोबारा रिपीट करूंगा। पहले ये बताओ, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं ये कह रहा हूँ कुछ समझ में आया। हाँ, एक क्वेश्चन देता हूँ मुस्कान, एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, अर्पित 1/2 में नीचे 2 था तो मैंने 2 हिस्से कर लिए। यहां तक क्लियर है? अर्पित जल्दी बताओ, मैंने 2 हिस्से कर लिए, यहां तक क्लियर है अर्पित? हाँ कर रहा हूं रिपीट, ठीक है। 1/2 में नीचे 2 था इसलिए मैंने 0 और 1 के बीच में 2 हिस्से कर लिए, ठीक है। अब मुझे 2 में से चाहिए कितने? 2 में से चाहिए कितने? 1 चाहिए ना। 2 में से कितने चाहिए? 1 चाहिए। 1/2 का मतलब क्या होता है कि 2 में से 1, तो 2 में से मैंने 1 ले लिया। 1 मतलब पहले वाला, यानी ए बी। पहले वाला क्या था मेरा? ए बी। तो मतलब ए बी किस पॉइंट पर खत्म हो रहा है? इस पॉइंट पर, बी पर। तो ये जो बी पॉइंट होगा यही हुआ 1/2, ठीक है। हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए फिर मैं उसको समझाता हूं। बताओ यहां तक, अब बताओ अर्पित आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। यस करिए। 2/5। 1 मिनट है आपके पास क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने वाला है। इसके बाद फिर इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज 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 उन क्वेश्चंस को कर लेना अगली क्लास में आने से पहले, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। सर सकते हैं। ईशान की स्क्रीन नहीं आ रही यार, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती होगी आपके यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीन तो सही आ रही है। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। इसको क्या क्या रविता, कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जिनका हो गया वो कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। अर्पित दिखाओ कैसे किया। अर्पित ब्लर आ रहा है, धुंधला आ रहा है, दिख नहीं रहा। 2/5 दर्शाना था। अच्छा चलो मैं आप, क्योंकि आपकी स्क्रीन जो है, सॉरी आपका जो, हाँ फोटो है वो थोड़ा ब्लर आ रहा है, मुझे ठीक से दिख नहीं पा रहा। मैं इसको बता देता हूँ, आप उससे मैच कर ले। देखो हो गया, वेरी गुड। तो चेक कर ला और मुझे बताना किस किस का आंसर सही है, ठीक है। चेक कर लो इससे जो मैं बता रहा हूँ। ऊपर क्या लिखा है? 2 अंश हो गया मेरा ये। नीचे क्या है? हर। 5। यहाँ पर जो वो अंश है वो हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। और मैंने बताया था जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या कहाँ आती है? तो संख्या 0 और 1 के बीच में आए। तो संख्या कहाँ आएगी? 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पर एक संख्या रेखा बनाता हूं सबसे पहले तो, और इस पर संख्याएं लिख लेता हूं। यहां मैंने 0 लिखा, यहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां -1 और यहां -।
अब हमें ये पता है कि 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया था वो ध्यान से देखें। सबसे पहला काम, अंश हर से छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो मैंने 0 और 1 के बीच में करना है अब जो करना है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, 2/5। नीचे जो भी लिखा होता है, नीचे क्या लिखा है 5, नीचे क्या लिखा है 5, तो मैं 0 और 1 के बीच में 5 बराबर बराबर हिस्से कर लूंगा। मैं 0 और 1 के बीच में 5 बराबर हिस्से कर लूंगा। अगर नीचे 6 लिखा होता तो 6 कर लेता, 7 लिखा होता तो 7 कर लेता। तो मैंने 5 हिस्से किए, 1 2 3 4, और पांचवा अपने आप हो जाएगा। जैसे आप 4 लाइन खींचोगे ना, अब आप देखो, पहला हिस्सा है ए बी, दूसरा हिस्सा है बी सी, तीसरा हिस्सा है सी डी, और चौथा हिस्सा है डी ई, ठीक है। 5 हिस्से कौन कौन से हैं, इधर लिख देता हूं मैं साइड में, ए बी, बी सी, सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ई, और लास्ट वाला ई एफ, ठीक है। यस, सी पर आएगा, वेरी गुड। तो इसके कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से हो गए, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ, है ना। ए बी ये है, बी सी ये है, सी डी ये है, डी ई ये है, ई एफ ये। यहां तक सबको क्लियर है। नीचे 5 लिखा था तो मैंने 0 और 1 के 5 हिस्से कर दिए। नीचे 5 लिखा था 2/5 में, इसलिए मैंने 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से कर लिए। अब 5 में से चाहिए कितने, 2। 5 में से कितने चाहिए, 2। 5 में से 2, 2/5 का मतलब क्या है कि 5 तो आपने कर लिए, लेकिन मुझे तो 2 चाहिए उसमें से, तो ठीक है 2 ले लो। 2 कौन से ले लोगे, शुरू वाले 2, ए बी और बी सी, है ना। यानी ए बी ले लिया आपने और बी सी ले लिया, और ये जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, 2/5। आया समझ में, ऐसे ही किया था सभी ने, है इंटरेस्टिंग, बताइए, ठीक है। सबने ऐसे ही किया था, सबका ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जिनको समझ में नहीं आया है वो रुक जाना, मैं दोबारा समझा दूंगा। पहले मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूं, उनको आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अभी हमने बस इतना किया है कि जब अंश हर से छोटा है तो कैसे दर्शाना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगर अंश हर से बड़ा है तो क्या होगा, ठीक है। तो संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको इनको, संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है। पहला 1/5, दूसरा 3/5, तीसरा 2/3, चौथा क्वेश्चन 2 या 1 कर लो तुम 4, पांचवा क्वेश्चन 1/3, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, हाँ मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में भी। ये 5 क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा एक आप ये कर लो, 1/4 को ना माइनस का कर लो, माइनस का 1/4, बस ये होगा -1/4 किधर आएगा, बाईं तरफ आएगा, ठीक है। यानी 0 और -1 के बीच में, ओके। तो इन क्वेश्चंस को कर लेना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके अगली क्लास में आओगे तो अलग ही आपको फील आएगी क्लास की, अलग ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनको डाउट है वो रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।